तो मेरी बहनों के ना कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि ग्वार की फली जो है वो उसका सलाद बनाना सिखाएं। चेक करें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें और लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है। कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट कर खाएंगे, इतनी ये मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ग्वार फली और आलू की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी ग्वार फली और आलू की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है। तो मिलके बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन 1 पाव फली ले ली है। इसको ना इस तरीके छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। कट करने के बाद अच्छी तरह इसको धो लिया है, ताकि जो इसके ऊपर मिट्टी वगैरह या दवाई वगैरह लगी होती है ना अच्छी तरह धुल जाए। और यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू हैं, तो इसको ना इस तरीके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं क्यूब्स की शेप में, और पानी के अंदर रखा है ताकि इसका कलर जो है वो ब्लैक ना हो। अब जल्दी से इसको साइड पे करते हैं। चूल्हे को हम यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह का पैन जला देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। चलिए, ज़्यादा नहीं शामिल करना। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, रफली कट कर लिया है। इसको आप किसी तरह भी कट कर सकते हैं। इनको ना हमने हल्का सा सौदे करना है, ताकि ये थोड़ा सा प्याज जो है वो नरम हो जाए। इसका कलर आपने चेंज नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और नरम हो जाएगी। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, प्याज को ना इधर 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। इसको आपने ब्राउन नहीं करना। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर हम ये 2 छोटे टुकड़े अदरक के हैं, 7 से 8 जवे लहसुन के, ये डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर मूंगफली शामिल करेंगे, या बादाम शामिल कर सकते हैं, या काजू भी शामिल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास मौजूद हो आप ज़रूर शामिल करें। इंशाल्लाह जो ग्रेवी है वो इसकी नेक्स्ट लेवल की बनकर तैयार होगी, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो मेरी बहनों के ना कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि ग्वार की फली जो है वो उसका सलाद बनाना सिखाएं। तो मैं पहले ये वीडियो बनानी थी, लेकिन मुझे जो ग्वार की फली है ना वो मिली नहीं। तो आज मुझे मिली है, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो 1 से 2 मिनट तक ना मूंगफली और लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लेंगे साथ। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक और मूंगफली को ना तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ना हम निकाल के साइड पर रखेंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे ना, तो फिर हम इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बनाएंगे, और साथ 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर भी शामिल करेंगे, 3 हरी मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, प्याज जो है ना वो हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का ब्लेंडर जाग ले लेंगे और ये सारे जो प्याज, लहसुन, अदरक, मूंगफली ये हम डाल देंगे ब्लेंडर जाग में। और इसी के साथ ना हम ये लाल टमाटर और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसकी हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। चलें जी, पेस्ट भी रेडी हो चुकी है, ये चेक करें। तो ज़्यादा आपने इसको फाइन भी नहीं कर लेना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना पैन के अंदर ऑयल और शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि पहले भी पेस्ट के अंदर ऑयल है। चलिए, ऑयल को ना थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम ना थोड़े से इसके अंदर साबुत जो गरम मसाले हैं वो डालेंगे। आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून राई दाना, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2-3 छोटे टुकड़े दालचीनी, 3 लौंग, 2 हरी इलायची। तो इनको ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे, ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए।
खड़े मिसालों की ना प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट बना के रखी है ना सारी डाल देंगे। एक बार हम ये जो पेस्ट है ना इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर हम जाग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना वो गंगाल भी शामिल करेंगे। तो अच्छा, पेस्ट को ना 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, जाग के अंदर ना थोड़ा सा पानी डाल के ये गंगाल भी साथ शामिल कर देंगे। ज़्यादा नहीं पानी शामिल करना, पहले हमने पेस्ट की अच्छी तरह से बुनाई करनी है, फिर हम इसके अंदर मसाले शामिल करके फिर बुनाई करेंगे, फिर हमने इसके अंदर पानी डाल के इसको पकाना है। अच्छा, पेस्ट को ना मैंने इधर अच्छी तरह से कुक कर लिया है। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, पानी जितना भी था ना पेस्ट के अंदर वो सारा खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। मिसालों की ना अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तो मिसालों के साथ हम क्या करेंगे, आधा कप जो है वो दही शामिल कर देंगे। दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। दही की भी बुनाई साथ हो जाएगी, मिसालों की भी बुनाई हो जाएगी। तो मिसालों की और दही की अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ मैं, ऑयल सेपरेट होने तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फिर मिसालों की ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली। मिसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है, जो दही हमने शामिल की थी उसका भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है। चेक करें ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त दानेदार बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। ऑयल सारा जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आकर ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे ग्वार की फली और साथ हम ये जो आलू हैं ये भी डाल देंगे। अब इन दोनों चीज़ों की ना हमने अच्छी तरह से बुनाई करनी है। आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं। चलें, पानी डाल के इन दोनों चीज़ों को 5 से 6 मिनट तक ना इसी तरह मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करके इसको गलाएंगे। तो बुनाई कर लूँ अच्छी तरह ग्वार की फली की और आलू की, फिर मैं आपसे मिलूँ। ग्वार की फली और आलू की ना मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम करके अच्छी तरह से बुनाई कर ली। ये देखें, इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। इस टाइम पे आ गया ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 गिलास पानी, यानी 1.5 कप, क्योंकि आलू को भी हमने गलाना है, मिसाले को भी पकाना है, गवार की फली को भी हमने अच्छी तरह से गलाना है। बाकी जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उतना पानी डाल लें। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ना कवर करके तकरीबन 10 मिनट तक पकने देंगे हल्की आंच पे। बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर मूंगफली है, तो ये मूंगफली या कोई भी नट्स आप डालते हैं ना तो ये ग्रेवी नीचे लगना शुरू हो जाती है पहले के साथ। तो 10 मिनट तक मैं इसको पका लूँ कवर करके, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आलू और ग्वार फली को ना कवर करके 10 मिनट तक पका लिया हल्की आंच पे। पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, आलू भी गाल चुके हैं और ग्वार की फली भी जो है वो अच्छी तरह से गाल चुकी है। आप चाहें तो इस टाइम पे आके ना थोड़ा सा शोरबा बढ़ा भी सकते हैं, तो मैं इसी तरह इसको बनाऊंगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को तेज़ कर देंगे और 1 मिनट तक इसको भून लेंगे, ताकि गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेम को लो नहीं रखना, नहीं तो सारा जो कलर है ना वो ख़राब हो जाएगा सब्ज़ी का। गरम मसाले को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, 1 मिनट तक पका लिया। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 हरी मिर्च, इसको इस तरीके लंबा 4-4 पीस में कट कर लिया है। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। चल, अच्छा, हरी मिर्च और हरे धनिया को आपने पकाना नहीं है, इसको जस्ट हमने
मिक्स करना है। मिक्स करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर करके 2 मिनट तक ऑफ फ्लेम पे रखेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। चलें, सब्ज़ी हमारी रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। अच्छा, आलू और ग्वार की फली को ना ऑफ फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। चेक करें माशाल्लाह, ग्रेवी चेक करें और लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन चुकी है आलू और ग्वार फली की सब्ज़ी। इसको ग्वारा भी बोलते हैं, ग्वार की फली भी बोलते हैं, पता नहीं की इसका नाम है, मुझे तो 2 ही आते हैं इसके नाम। जल्दी से हम एक प्यारे से बाउल में करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाह, चेक करें कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट कर खाएंगे, इतनी ये मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। अगर पहले आपने इस तरीके बनाई है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, या आप किस तरीके बनाते हैं वो भी तरीका आपने मुझे बताना है कमेंट में। तो कमेंट ज़रूर किया करें, बहुत खुशी होती है आपके कमेंट देख के। चलें, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू और ग्वार फली की सब्ज़ी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। आलू और ग्वार की फली की सब्ज़ी आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।